नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे थूक खखार से इस देश के सेकुलर प्रोग्रेसिव वर्ग को जो प्यार है उस पर। लेकिन उससे पहले आप हमारी दाईं तरफ जो देख रहे होंगे वो हैं संदीप आर के सिंह, प्रारब्ध डॉट इन के फाउंडर हैं और तकनीकविद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। आपने इनको हमारे साथ सुना होगा प्रारब्ध पर लगातार। लेकिन आज कोई होस्ट नहीं होगा इस वार्ता में, बस मैंने आपका परिचय करा दिया है। योगी सरकार 2 अध्यादेश ला रही है संदीप जी, और उसमें उन 2 अध्यादेशों में कोई नई बात नहीं है, बल्कि वो बात बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, 70 साल पहले से, कि भाई कोई भी अगर खाद्य पदार्थों को कंटेमिनेट करता है, प्रदूषित करता है, उसमें थूक खखार मूत्र या इस तरह की घटिया चीजें मिलाकर लोगों को बीमार करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और दूसरा ये कि यह पूरे प्रदेश में लागू होगा। इस पर सेकुलर जमात के पेट में दर्द शुरू हो गया है और उनका कहना है, मतलब ये लोग मुसलमानों को क्या समझते हैं, सेकुलर्स और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, उनका कहना है कि जी ये कम्युनल अध्यादेश है, ये मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। मतलब आपने साफ तौर पर ये ब्रैकेट में कर दिया कि मुसलमान थूकते हैं या मुसलमान कंटेमिनेट करते हैं। और अगर आपको थूक खखार से इतना प्रेम है तो आप खाओ यार। आप पूरे यूपी की जनता को क्यों खिलाना चाहते हो? ये कानून तो पूरे देश में होना चाहिए, अगर नहीं है तो। हालांकि हमारे देश में एफएसएसएआई नाम की एक संस्था है, बहुत सारे कानून भी हैं, लेकिन उसका कितना पालन होता है नहीं होता है वो सब फिर अलग वीडियो का विषय हो जाएगा। थूक खखार से प्रगतिशीलों के इस प्रेम पर आपको कुछ कहना है? आपको क्या लगता है? सर मुझे बिल्कुल कहना और एक सीधा लिंक दिखता है। सेकुलर, आप सोचिए कि इस बात सिर्फ थूक हकार की नहीं है। मुसलमान एक हत्यारा साबित हो जाए, टेररिस्ट साबित हो जाए, अपराधी साबित हो जाए, कहीं से कुछ साबित हो जाए, वो खुलेआम कन्हैया लाल जी का टीवी अपने फेसबुक लाइव करके मर्डर कर दे, इन लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये नोट मतलब जाली नोटों के चक्कर में फंसा रहे मुसलमान, अभी कुछ दिन पहले जो कुशीनगर में पकड़ा गया। आप सोचिए कि इनका रिएक्शन, एक मेरठ में या कहीं पर एक महिला ने एक मुसलमान बच्चे को थप्पड़ मार दिया था, टीचर थी, मार दिया, स्कूल में जो होता है, पूरा सर पे बवाल उठा लिया था। ठीक है, पूरा आप सोचिए रिएक्शन का लेवल देखिए कि जब एक मुस्लिम बच्चा थप्पड़ खाता है तो इनका क्या रिएक्शन होता है, और एक मुसलमान जो है जब हत्याएं कर रहा है, गोपाल मिश्रा जी जैसे कि हमारे उनकी हत्या कर दी और जिस तरीके से, घृणित तरीके से कर दी, ये फिर भी मुसलमान को प्रोटेक्शन में आ गए हैं। शरद प्रधान जैसे कई सारे इस पत्रकार और जो सेकुलर गिरोह आप कह रहे हैं कि अरे झंडा उतारा था तो आप सोच रहे थे कि क्या होगा। ठीक, तो ये जब आप थूक जिहाद की बात कर रहे हैं कि भैया क्यों, नेम प्लेट वाला जब आया था विवाद, तब किसने बोला था? जब योगी जी पहली बार 17 में ये चीफ मिनिस्टर बने थे, उनके शुरुआती आदेशों में था कि अवैध बूचड़ खाने बंद होंगे। भाई वो सांसद थे 2000 सन 1997 से। ठीक है, 5 बार के सांसद थे। जनता की समस्याएं उनके पास डेली आती हैं, उनको पता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है, मीडिया वाले को क्या पता है? तो बरखा दत्त जैसी उतर आई थी कि अरे अब तो टुंडे कबाब बंद हो जाएगा। तुम क्यों मान के चल रहे हो कि वहां पे अवैध बूचड़ खाने से ही आ रहा है? ठीक है, मतलब तुम, यू आर प्रोटेक्टिंग। अब मैं बताता हूं सर, ये प्रोटेक्शन देता क्यों है ये सेकुलर गिरोह? मुस्लिम एक वोट बैंक है सर। मुस्लिम वोट बैंक क्या करता है कि मुस्लिम वोट बैंक एक साथ इकट्ठा होके एक आदमी को सीएम बनाने की उसकी पावर होती है, सीएम पीएम तक बनाने की पावर होती है, एटलीस्ट स्टेट्स में सीएम बनाने की फुल पावर होती है। और जहां मुस्लिम ज्यादा होता है वहां इतनी ज्यादा पावर होती है कि फिर वो हिंदू को सीएम बनने भी नहीं देता है, जिनने कसम खा लेता है कि यहाँ से कोई सांसद विधायक कोई नहीं चुना जाएगा, जैसे कश्मीर में हो रहा है। भाजपा वहां चुनाव में नहीं लड़ सकती, वो एक अलग मैटर, कश्मीर घाटी को। तो इस सेकुलर गिरोह का फायदा क्या है? सेकुलर गिरोह का फायदा यह है कि मुसलमान जो है एक नेता को, जो कि तथाकथित सेकुलर ही होता है, अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल, राहुल गांधी और शरद पवार, सुप्रिया सुले और जगन रेड्डी और
डीएमके वाले स्टालिन और सब ये सब सेकुलर जमात है पूरी। इनको वो नेता बनाता है। आप ये देखेंगे कि मुसलमान वोट बैंक द्वारा समर्थित कोनो पार्टी, कोई नेता आज तक ऐसा नहीं होता है जो भ्रष्टाचारी न हो। सब के सब भ्रष्टाचारी होते हैं, सबके सब जो है अपनी, जब भी सत्ता में आते हैं एक से एक भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, फ्री में पैसा बांटना, इधर उधर कुछ भी करना। अच्छा, तो सेकुलर गिरोह का क्या होता है कि उनको भी, मुसलमान वोट बैंक को और सेकुलर गिरोह को, एक भ्रष्टाचारी या वीक कैरेक्टर का नेता, अपने जैसे चरित्र का नेता उनको सत्ता में चाहिए होता है। तो जब वो 5 साल सत्ता में आ जाता है तब इन लोग की जो है काम शुरू होते हैं। तब ये लोग राडिया टेप पे, फोन पे बात करके मंत्री बनवाते हैं। जब मंत्री बनवा लेते हैं, अब आप सर एक बार सचिवालय में अगर आपको पास बन जाए तो वहां कितने काम हो जाते हैं, कितने पीछे पीछे काम हो जाते हैं। खाली आदमी पत्रकारिता थोड़ी करता है, दलाली भी करता है, फिर उसके बाद अपने सोर्स ऑफ यहाँ इनकम क्रिएट करता है, इंफॉर्मेशन निकालता है सरकार से, जो वो जाके बिजनेस हाउसेस को बेच देता है, अरुण पुरी जैसे लोगों को। ठीक है, जी, मीडिया कभी भी सर एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू नहीं आता उसका इंफॉर्मेशन लेकिन बिजनेस में है वो मैं जी। आपको फिर यूपी पर ले आऊंगा। आप हारमोनियम लेके इधर उधर निकले हैं। नहीं, मैं बस लिंक कनेक्ट कर रहा था। कुकर्म तो इनके इतने हैं कि हम लोग पूरे महीने अगर बात करेंगे तो भी कम नहीं होगा। जैसे अभी इन्होंने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। अभी मैं देख रहा हूं पिछले 24 घंटे से कि पुलिस ने कह दिया है, बहराइच पुलिस ने निकाला कि भाई उसमें कुछ भ्रामक तथ्य न जोड़े जाते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे तलवार से काटा। अब मैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक चीज बताता हूं। 32 छर्रे लगे, सही। उसके पैर पर जले का निशान था, सही। इसको करंट से जलना साबित किया जा सकता है या नहीं, यह और अधिक विवेचना का विषय है, डॉक्टर से बात करनी होगी। लोगों ने पैर का जला हुआ निशान देखा, उन्होंने एक आध ने लगा दिया। बहराइच पुलिस ने कहा कि इसको मत फैलाइए। जहरीली नुकीली चीज से वार हुआ, सही। आंखों के ऊपर वार हुआ, सही। और किस चीज से वार हुआ ये भी मैं बता दे रहा हूं। जो बोरा सीते हैं हम लोग, शायद नई जनरेशन नहीं जाने, उसको सुज्जा या हमारे यहाँ सुआ कहते हैं, उससे वार हुआ है, ये भी सही। और आइस प्रिक कह सकते हैं उसको, जिससे जी हाँ, आइस प्रिक, नए लोग वो समझ सकते हैं। और अधिक खून बहने यानी हेमरेजिंग से उसकी मौत हुई, सही। तो भाई क्या गलत फैलाया जा रहा है। एक बुद्धिमान तो और आगे निकल गया, उसने एसपी वृंदा शुक्ल, उनको भी नमन है, एलएसई से पढ़ी हुई है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वोकिज्म की जीती जागती मूरत हैं, जो कहती हैं कि हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका। हिंदू इलाका तो खैर किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना आज तक, मुस्लिम इलाका कह के वो निकलती हैं। उन्होंने एक बयान दे दिया कि थोड़ा तनाव हुआ और गोली चल गई, बच्चे थे खेल रहे थे, गोली मार दी, क्या दिक्कत है। वोकिज्म यही सिखाता है। उस बयान को इन लोगों ने तोड़ा मड़ोड़ा और कह दिया कि हिंदू भीड़ से ही गोली चली। अब लीजिए साहब, और ये तो 4 दिन से ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि वो झंडा उतारा इसलिए गोली मार दी। ठीक है भाई, तालिबान का राज है, झंडा उतारा गोली मार दी, उसने फला गाना बजा दिया गोली मार दो, फला ने कुछ कह दिया गोली मार दो, क्योंकि 1400 वर्षों का इनका इतिहास तो यही है। लेकिन फिर से मैं घूम फिर के वहीं आता हूं यार, ये सब समझ में आता है। ये थूक खखार, तुमको शर्म नहीं आती है? मतलब कैसा सेकुलरिज्म है कि तुम थूक खखार खिलाने पर आमादा हो। सर एक बात बताता हूँ, सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा जो है मुजस्समा है अजमेर में, दरगाह, मतलब वो बहुत बड़ी, वहां के कांड सबको पता है। उसका जो आज का सर्वर चिश्ती है, जो वहां का टॉप बॉस है, जो वहां का, बाकी तो सीए के टाइम में क्या, वो भी जमानत पा गए थे ना सर, हिंदुओं को निकाल देंगे, मार देंगे, काट देंगे, वो जमानत पा गए। आज बोल रहा है कि झंडा उतारोगे तो क्या गोली नहीं मारेंगे। उसका बहराइच की घटना से क्या संबंध है? इस्लाम जहां हमारा झंडा सर, इन लोग का क्या है कि इनको अपनी एक बार जो जमीन कब्जा कर ली,
ये मारा क्यों गया है ये समझिए सर। और सेकुलर गिरोह क्यों इनको प्रोटेक्ट करता है? थूक खकार तो सर मैं फिर कह रहा हूं, हत्याओं का 1947 के दंगे या वन वे जो आपका, किसी ने आपको बताया कि 1947 के दंगों में सबसे बड़ा रोल मुजीबुर रहमान का था, सोहरावर्दी का था। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का फाउंडर और ये और वो, सबसे ज्यादा हिंदू ने मारे थे, बुचर ऑफ बंगाल था वो, सबसे पहले हत्याएं शुरू कर। गोपाल पाठा न उठे होते तो कितना बंगाल बचा लेते आप। उसके बाद से फिल्मों के माध्यम से हर जगह से रहीम चाचा बड़े अच्छे हैं, अब्दुल भैया बड़े अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं, आज हिंदू खराब है, ये जाति खराब है, लालची सेठ है। ये सिर्फ और सिर्फ इस कारण से है कि हिंदू भ्रम में रहे कि मुसलमान अगर उसके आसपास रहता है तो हिंदू उससे घृणा ना करे। मॉडस ऑपरेंडी ये है कि नाम भी बदल लेंगे हम, भाई अगर दुकानों के नाम बदले हुए हैं, मुसलमान को पता है कि हिंदू मुसलमान क्या का थोड़ा सा भी है कहीं मन में, तो उसको छिपाने के लिए नाम बदल लेंगे लोग। फिल्मी स्टार लोगों ने ये मॉडस ऑपरेंडी अपनाई है, तो क्या जमीन वाला मुसलमान नहीं अपनाएगा? यूसुफ खान, दिलीप कुमार हुए, दिलीप कुमार ना होते तो क्या अब जनता यूसुफ, वो भी 47 के दंगों के तुरंत बाद, खैर वो ही छोड़ देते हैं। तो ये सेकुलर गिरोह का काम है कि हमको आपको खबर नहीं देता है, हमको आपको उन खबरों से और उन एक्चुअल कन्वर्सेशन से बचा के रखता है, जिससे हमारे मन में, हिंदू के मन में मुसलमानों के प्रति जो एक्चुअल धारणा होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। ये है गंगा जमुनी तहजीब, वो नहीं रहेगी तो मुसलमान आपके आसपास रहेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। मुसलमान एक वोट बैंक के रूप में आसपास आपके रहेगा, बढ़िया अपना चलता फिरता रहेगा, वक्फ के नाम पे जमीन कब्जाता रहेगा। 1995 का कानून बना है, 2013 में सोनिया गांधी ने उस कानून को ऐसा दांत दिया, 123 प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दी। आपको पता चल रहा है 2024 में, इन सालों को खबर नहीं थी। वक्त पे याद आया, हम कह रहे हैं सर मुसलमान कौनो पाप कर ले। आपको पता है सर, अनुराग कश्यप ने फिल्म बनाई ब्लैक फ्राइडे। पहले तो मुझे, जब मैं भी एक भ्रम में, माया जाल में जी रहा था। हाँ, हम तहलका पढ़ते थे, विशाल भारद्वाज बड़े अच्छे लगे, क्या फिल्म बनाई, ओ मकबूला। उस ब्लैक फ्राइडे हमने देखी, क्या कमाल की शानदार फिल्म है भाई साहब। जब हमने दोबारा जब ज्ञान चक्षु खिले उसके बाद देखा, हमने कहा भाई साहब ने तो टाइगर मेमन को एब्सॉल्व कर दिया उसके कांड से, कि टाइगर मेमन की दुकान जलाई गई इसलिए उसने बम विस्फोट किया। ये किताब किसने लिखी थी? एस हसन जैदी। और पॉइंट इज कि इस तरीके से बार बार लगातार हर बार आपको ये, अभी थूक जिहाद फिर सेकुलर आया है ना सामने, कि सर आप सोचिए कि इनको ये पता है कि मैं आता है, ये थूक जिहाद में ही नहीं, ये आप तो कह चुके हैं सभी चीजों में। और वक्त पे अभी याद आया, ये जो मदरसों में क्या होता है सर, मदरसों में क्या, ये जब कठुआ में एक बालिका का एक रेप कांड हुआ था, पूरा बॉलीवुड गिरोह तख्ती लेके, बादशाह, करीना कपूर, पूरा स्वरा भास्कर जो आजकल भाईजान से शादी करके खुश हैं, जैसे भी हैं, तख्ती लेके सब खड़े थे कि देवी स्थान, देवी स्थान, देवी स्थान। पूरे मदरसों के कितने वीडियोस हैं कि मौलानाओं ने बच्चों के साथ क्या क्या किया है, वीडियोस हैं। कोई बात किया आज तक? इतने ज्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया के कितने रिपोर्ट्स मैं देख चुका हूं, तांत्रिक ने ये कर दिया, नीचे है कौन, मौलाना रशीदी खान है, तांत्रिक ने, बाबा ने कर दिया। हेडलाइन में बाबा तांत्रिक है, फोटो में भी तिलकधारी है, और नीचे मौलाना रशीदी खान, पता नहीं कौन कौन, तिलकधारी, भगवाधारी, तिलकधारी। और इस पर मुझे याद आया, आपने दो जो जिक्र किए, एक तो ये जो कबर पूजते हैं निजामुद्दीन की, हालांकि निजामुद्दीन का असल इतिहास भी हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि वो असल में कौन था। तब पता चलेगा कि वो जो कबर पर जाते हैं और कव्वाल झूम झूम करते हैं, वो कितनी गलत बात है। कि मतलब आप अपने हत्यारे को पूज रहे हैं। जैसे इसी बहराइच में सालार महमूद गाजी पर भी कुछ हिंदू जाते हैं, और वो कौन था? महमूद गजनवी का भांजा था, जिसने लाखों हिंदुओं को हलाक किया। बहराइच में पढ़ा हूँ बचपन में। अरे दरगाह का मेला बहुत मजा आएगा, रात में, मतलब साल में एक बार होता था, हम लोग का मेला होता था। मई में, हमको बस इतनी घृणा होती थी सर, मैं बताऊं वहां का, हम अब आपको बताते हैं वहां की असली कहानी। वहां जो अंदर में मुसलमान वजू करता है और खूक थेहाक निकालता है, वो पीछे उस दरगाह के पीछे कुंड था या तालाब या गढ़ई कह लीजिए, उसमें जाता था, और उसमें कहा जाता था कि इसमें नहाने से स्किन की दिक्कत दूर हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, और लोग नहाते थे, हिंदू मुस्लिम सब नहाते थे। और हम लोग को ये बात पता थी, हम लोग उससे दूरी बनाए रखते, भैया ये ना हो पाएगा जीवन में कभी।
इतनी मानसिक तरीके से लोगों को, अब गांव देहात का आदमी भी उसको बोल दो कि तुम्हारा तकलीफ दूर हो जाएगा, वो भी उस जमाने में 90 के जमाने में, ये उस जगह का बस यही इतिहास है। सुहेल देव जी के बारे में कि उस गाजी के साथ क्या किया राजा सुहेल देव राजभर ने, ये तो हमको संजीव सान्याल जी के माध्यम से पता चला सन 2018 में। हालांकि संजीव सान्याल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इसलिए पता चला क्योंकि धन्यवाद इस तकनीकी क्रांति का, धन्यवाद जुकरू का। हालांकि उस यहूदी ने मुझे 3-4 बार ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन खैर धन्यवाद उसका कि हमारी नई पीढ़ी को पता चला। वरना हम लोग राजा सुहेल देव पासी के बारे में बात करते थे अगर 2000 में या 1999 में जेएनयू में मैं पढ़ता था, और हम लोग कहते थे कि भाई इस पासी राजाओं को लेके उन्होंने महमूद गाजी की जो थूथन होता है ऐसे 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 रगड़ा था भाई। तो वहां के सो कॉल्ड, और वहां का हिस्ट्री सेंटर आप समझिए भाई मक्का मदीना है इन वामपंथियों का। ऐसे देखते थे जैसे गुनाह अजीम कर दिया है हमने। खैर बात नहीं, ये बात अब वही मैं कह रहा हूँ, आप लोगों की आवाज, आप लोग की जानकारी, आप लोग जो ज्ञानी थे, एक्चुअली में इतिहास रखते थे, सर आरसी मजूमदार को नहीं छोड़ा तो आप लोग की कहानी कहां से बाहर आ जाती। और आरसी मजूमदार को तो इस एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू ने उस समय जब बात हुई कि हम नेशनलिस्ट तरीके से लिखेंगे अपना इतिहास या ऑब्जेक्टिव तरीके, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव माने मार्क्सिस्ट, माने ये जो दोगलई चल रही है वैचारिक, जिसमें आप किसी फादर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हालेलुया के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो सब एनलाइटमेंट होगा। लेकिन अगर किसी देवी माता आ जाती हैं किसी पर तो वो बहुत दिक्कत होगी। लापता लेडीज में आप घूंघट का चर्चा करेंगे, कहां घूंघट है मैं तो देख नहीं पाता हूं भाई, किस जगह घूंघट है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। आपने फिल्म की बात की, मैं आपको एक फिल्म का जिक्र करता हूं सर, आपको ध्यान आएगा, शाइनी आहूजा करके बहुत अद्भुत एक्टर आया था हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म से, और वो लम्हे और ये सब फिल्मों में हीरो बन रहा था, स्मार्ट आदमी, डैशिंग गुड लुकिंग, ठीक है। उसने एक फिल्म की थी सिंस, जो कि केरल के एक पादरी पे थी, और पादरी का ये था कि पादरी जो है नर्सों के साथ ये कर रहा है, कुछ गलत हरकतें कर रहा है। भाई साहब का करियर खा गए, उस पे उसकी नौकरानी ने रेप का आरोप लगाना सबसे आसान है। बाद में उस पर ये आरोप झूठा साबित हुआ, वो आज के अपनी जीवन जी रहा है, लेकिन करियर खत्म। और आपके बड़े बड़े बाबाओं को मिशनरियों ने कैसे निपटाया है, और मीडिया फंडिंग करके। जी, पलक्कड़ का वो पादरी जो था, फ्रैंको मुरक्कल या कुछ नाम था, 1-2 वर्ष नहीं भाई साहब, 20 वर्षों तक उसने ननों का शोषण किया। लेकिन अब चूंकि हम इस बातचीत को एक निष्कर्ष के तौर पर ले आना चाहते हैं दर्शकों, एक ही इल्तिजा है, इल्तिजा पर आप लोग गुस्सा सकते हैं, तो एक ही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने इतिहास को जानें, और ये थूक खखार खाने खिलाने की जो साजिश चल रही है इस पर प्लीज मुखर हों और बोलें। संदीप भाई, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हाँ, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, ये जो मुसलमानों के आगे प्रोटेक्शन की दीवार खड़ी है, सेकुलर गंगा जमनी तहजीब और लिबरल टाइप के लोग, सबसे पहले इनका निपटारा जरूरी है। और अगर इनसे कभी बात हो, बहस हो, जो मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा लाग लपेट सब दाएं, तुम आज नहीं, तुम कल मुसलमान होने वाले हो। तुम्हारी जो बुद्धि चल रही है, तुम कल अपना खतना करा लो, या तो आज करा लो या कल करा लेना, और तुम्हारी अगली पीढ़ी 100% मुसलमान होने वाली है, और उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। इस पे सर तिल मिला जाते हैं ये लोग, इस पे बिल बिला जाते हैं, इन पे एक पैसे की मोहब्बत जाहिर करने का, चूंकि मुसलमान ने इनको आपके सामने रखा है कि आप इन पे हमला नहीं कर पाएंगे, पीछे से मुसलमान अपना काम करता रहेगा, पहले इनसे निपटो, और इनको क्लियरली वर्बल निपटो, एज इन वर्बली, क्योंकि ये बात विचारी कर रहे हैं ना, इनको एक पैसे की मोहब्बत ना दिखाने का काम बिल्कुल करें। आसपास जो सेकुलर दिखे उसको बोले तुम कल के मुसलमान हो, तुम कल के ईसाई हो, तुम आज छोड़ दो यार, तुम आज हिंदुज्म छोड़ दो, तुमको मुसलमान की अगर तारीफ करनी है तो मुसलमान होके करो, हिंदू होके मत हरेक करो। मोर्चे पर इनको गाली देनी जरूरी है। गाली मतलब तर्कों के साथ, उदाहरणों के साथ, और हरेक ये छोटे छोटे सीपिन कराते हैं आपके दिमाग में, उसको एकदम प्रखरता से जवाब दें, उसको तुरंत मुंह तोड़ जवाब दें। मैं एक लाइन और, मैं एक कदम और आगे जाऊंगा सर, कोई तर्क, कोई
तर्क है तो दीजिए, ना हो तो थेथराई कीजिए, पर जी बिल्कुल इनको इनकी थेथराई के जवाब थेथराई से दीजिए, सठे साठम समाचरित, न तर्क हो न कहानी हो, सीधे बस एक लाइन, तुम कल के मुसलमान हो, अभी तुमको मुसलमान की अगर तरफदारी करनी है इतनी घटनाओं के बाद भी, तो तुम आज मुसलमान हो जाओ, कल होते हो आज हो जाओ, जी प्लीज हो जाओ, और फिर तुम तरफदारी करो, हम तुम्हारी बात सुन लेंगे, बट डोंट कम इन बिल्कुल बिटवीन अस। बिल्कुल। जी दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर हम लोग चर्चा करनी शुरू करें, इसमें भी हमने 2-3 पॉइंट उठाए, लेकिन इतनी सारी बातें निकल कर आई, अभी वक्त पर मैं पहुंचा भी नहीं हूं। बदरुद्दीन अजमल जो दुर्भाग्य से इस देश का एक सांसद है और कहता है कि संसद भवन वक्फ की प्रॉपर्टी है, इनके बाप की प्रॉपर्टी है वो। 1947 में ले तो लिया था अपनी औकात से 15% ज्यादा, अब जाओ वहां। लेकिन खैर, नहीं वो फिर नहीं, एक अलग। 47 में जो जी लिया सो लिया सर, ये घोड़े और अपने स्वयं के अलावा ये लाए क्या थे बाहर से? नहीं नहीं, इनके बाबू दादा जो थे ना सो कॉल्ड, ये तो वहां से समरकंद से जोड़ते हैं खुद को, जबकि ये सब के सब चौथे दर्जे के कन्वर्टेड हिंदू हैं, जिन्होंने तलवार के डर से या पैसों के लोभ से अपनी तलवारें उतारी थी या पहनी थी। सर स्वेच्छा से भी समाजवादी पार्टी और स्वेच्छा राजद से के भी। लोग स्वेच्छा से हो जाएंगे मुसलमान, जो हरकतें हैं ना उनकी चरित्र से हो जाएंगे, उनको तो कोई तो कहने भी नहीं दर्शकों, आएगा। जैसा कि जी मैंने कहा कि ये अंतहीन कथा है, लेकिन हम लगातार करते रहेंगे चर्चा। आप लोगों से अनुरोध है कि व्यालोक वाणी को जैसा आपने प्रेम और स्नेह दिया है, प्लीज उसे बरकरार रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और आगे आपको वीडियो की सूचना मिलती रहे, इसलिए बटन दबा दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। जय सिया राम।